जिन बंधुओं ने, जिन मीडिया के बंधुओं ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को उठाया, उनके प्रति मेरा आभार है। और उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए, डरिए मत, समझौता मत कीजिए। सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग, राजनीति करने वाले लोग आपको मजबूर कर सकते हैं। मेरा दिल ये नहीं कहता है कि आप बेईमानों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मैंने बड़ी शिद्दत से आपकी निगाहों में न्याय के लिए लड़ते हुए वो जुनून देखा है। वो जुनून कहां गौण हो गया। मैं जानता हूं, मैं जिनके बारे में बोल रहा हूं उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मीडिया के जिन मित्रों ने उस वक्त महीनों सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को देश के सामने जगाए रखा, न्याय की आस बनाए रखा, आज वो भी मौन हो गए। मेरा उनसे आग्रह है कि जगिए, वरना जनता की ये महाअदालत रुकेगी नहीं। आज तो फैसला आ रहा है और ये फैसला जन जन तक पहुंचेगा और फिर जनता का सैलाब आएगा, जहां आपको निर्णय लेने पर मजबूर करेगा। ये जन अदालत का फैसला आने वाला है। मेरा आग्रह मीडिया बंधुओं से, जांच एजेंसियों से है जो चुप हैं, मेरे डॉक्टर्स बिरादरी से हैं जो चुप हैं, उनकी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों ने टेस्टिमनी यहां दिया है, जिन लोगों की टेस्टिमनी चाहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है, न्यूज़ 18, रिपब्लिकन भारत और न्यूज़ एक्स से लेकर यूट्यूबर तक, और वो सारे न्याय के मतलब न्याय दिलवाने के लिए झगड़ने वाले एसएसआर वॉरियर्स जो भी है, जिनके ट्विटर्स पे और सोशल मीडिया पे जो जो उन्होंने अपने छोटे छोटे मैसेज के जरिए इस मुद्दे में कई महत्वपूर्ण लीड्स दिए। और एक मैंने कहा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर इस देश के, जो सुशांत सिंह से रिलेटेड केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक इतना महत्वपूर्ण एविडेंस दिया है, कोई सेकंड थॉट नहीं है कि दिशा सालियान का गैंगरेप, मर्डर हुआ था। एमएलए विधायक श्री नितेश राणे, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राणे, इन्होंने भी पहले भी दिए हैं और लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले का ही उनका वीडियो है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारे आरोपों के सारे सबूत, सारे तार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, दिशा सालियान के मर्डर में या फिर मर्डर से संबंध में एक व्यक्ति का नाम है, वो है आदित्य ठाकरे। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी, मुझे ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर शॉर्ट में अपना जजमेंट दूंगा। डिटेल जजमेंट वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। आज मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा, डिटेल जजमेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत दोनों केस का कनेक्शन, एक कॉमन थ्रेड जो है, जो नारायण राणे जी ने भी कहा और लिंक्स बताते हैं, तो उसके ऊपर बोलने से पहले मैंने सबसे पहले सारी पॉसिबिलिटी रूल आउट करने का मैं एक ओपिनियन देना चाहता हूं कि इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सुसाइड है। पूरा देश सुन ले, उस अधिकारी ने मुझे पर्सनली बताया, दिशा सालियान का जिस समय मर्डर हुआ उस समय वहां पर
आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन था। अब ये जिम्मेदारी सीबीआई की है कि वो तुरंत, जैसा दूसरे आरोपी के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार यहां पर करे। सीबीआई अपने आप को बॉस न समझे, पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, सेवक की तरह रहने का। अच्छा काम करो, हमारा सैल्यूट है आपको। गलत काम करोगे जेल में जाओगे, और ये पहली बार नहीं है। अनिल देशमुख के केस में सीबीआई ने खुद के अधिकारी को अरेस्ट किया था। अभी हाल ही में ईडी ने खुद अपने ईडी के अधिकारी को अरेस्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉब्लम ऐसा है कि सुशांत सिंह के जो चाहने वाले थे, जो आम जनता थी, उनको बेचारों को लॉ पता नहीं था। वो सिर्फ एक बात उनको पता थी कि ये जो चल रहा है ये पंचतंत्र की स्टोरी है, ये सुसाइड हुआ, ऐसा हुआ। उनको क्लियर दिख रहा था, लेकिन उनको लॉ की सही दिशा नहीं थी। और इसमें कुछ हद तक कोर्ट की भी गलती है। कोर्ट इतना पूरे देश भर में माहौल शुरू था, किसी ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी एक्ट ऑफ ओमिशन है। प्राइमा फैसी वो भी इस मामले में गलत है, वो भी आरोपी है। तो पहला विषय कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, विषय तो आ गया एक, और दूसरा जो पॉसिबिलिटी रूल आउट करना है सुसाइड का, वो एक मुद्दा इस जजमेंट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें रहती है किसी भी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए। पहली चीज डायरेक्ट एविडेंस। मैंने देखा, मेरे आंखी के सामने मर्डर हुआ, डायरेक्ट एविडेंस हो गया। एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मतलब हम सब बाहर थे, यहां पर मर्डर हुआ और इसमें से एक ही आदमी बाहर आया, तो अभी वो आदमी बताए, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता है कि वो आदमी बताए कि अंदर क्या हुआ। नहीं तो वो खुद हत्या का आरोपी है। और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस आरोपी ने, जो दूसरे सबूत उसको झूठा साबित करते हैं, तब ये एडिशनल लिंक होता है उसको सजा दिलाने के लिए। नॉर्मली इंडिया का जो लॉ कहता है, अच्छी बात है, वो लॉ से मैं सहमत हूं, लेकिन उसका मिसयूज कैसा करते मैं बताता हूं आज। लॉ कहता है कि एवरी अक्यूज्ड हैज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रूव्ड गिल्टी। जब तक किसी के खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता, उसको संविधान का प्रोटेक्शन है कि उसको निर्दोष समझा जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्लियर जब सबूत होते हैं, नहीं तो कल दाऊद इब्राहिम आएगा, वो बोलेगा कि आई एम इनोसेंट, इट इज नॉट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो ये नहीं है। तो बस ये इतनी थीन लाइन है, कॉमन मैन को समझ में आती है। बड़े बड़े वकील मिलके और कुछ डिसऑनेस्ट जज इसका मिसयूज करके आरोपी को बचाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करते, लाइन वाइन घुमा देते हैं, जिसको स्ट्रॉमैन फैलेसी कहते हैं, और आरोपी को रिलीफ दे देते हैं। लेकिन भगवान की दया से कई ऐसे ग्रुप है, और इसमें सबसे पहला श्रेय उन सब मीडिया को जाता है जिस समय हम नहीं थे पिक्चर में। इन्हीं लोगों ने उसको खुद के जान पर खेल कर बाहर लाया। उन पर हमले हुए, उनके ऊपर आरोप हुए, उनको तकलीफ हुई, उनको किसी को बॉयकॉट किया गया, किसी को जान की धमकी दी गई, सब हुआ। लोगों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मीडिया, आप हंसोगे, इस केस में रिपब्लिकन भारत का काम सबको पता है। वो रोज एक न्यूज चलाते थे, मुंबई की मट्ठा पुलिस, और बार बार आज ये सबूत लाएंगे, वो सबूत लाएंगे। तो बाद में क्या हुआ उनको एक केस में उठा के अरेस्ट कर लिया। उस समय हमारे रशीद खान पठान साहब है, इन्होंने रिट फाइल किया,
मैं खुद उसमें इंटरव्यू किया था उनके मैटर में, आपको अवेलेबल मिल जाएगा नेट पे। तो ये चल रहा था, रीजन एक ही था कि किसी भी तरह से आरोपियों को कुछ ना होने पाए। तो ये उन सभी देश के गद्दारों के लिए शर्म की बात है कि कोई भी मामले में आरोपियों को बचाने के लिए इतना बड़ा तंत्र काम करता है, पुलिस हो या तो कोर्ट हो। तो यहां जहां जहां जिन जिन लोगों ने, देखिए सब जज तो बुरे नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर सीबीआई को दिया, तो जो अच्छे जज है उनका रिस्पेक्ट है। लेकिन इसमें एक जजमेंट गलत भी आया, अर्नब गोस्वामी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाया गया, बोले आप मीडिया ट्रायल कर रहे हो। मतलब किसी का मर्डर हो जाए, किसी लड़की की इज्जत लूट ली जाए, सारे गुनाह आरोपी करे, तो वो आरोपी का सच उजागर करना, मतलब आरोपी को बाहर लाना, वो कंटेम्प्ट हो गया। और जो पुलिस का एक्ट ऑफ ओमिशन था, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम से काम नहीं कर रही थी, सीबीआई काम नहीं कर रही थी, वो क्या हो गया। तो ये जो जजमेंट था उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं और मैं उसको कंडेम करता हूं, जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था। उस जजमेंट को पास करने वाले दो जज थे, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी। उस केस में रिपब्लिकन का एफिडेविट है, उसमें उन्होंने सुशांत सिंह की उनके पास जो अवेलेबल एविडेंसेस है पूरे एफिडेविट पे दिए, वो हमने यूज किए। तो अगर पूरा न्याय कब होता, जब हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसे पूरा न्याय कब होता। अगर हाईकोर्ट यह कह देता कि मिस्टर अर्नब गोस्वामी या फिर रिपब्लिकन भारत, आप लिमिट एक्सीड मत करो और आपके पास इतने सबूत है, सीबीआई आप वेरीफाई करके सबमिट करो, दूध का दूध पानी का पानी। तो हमारी नजर में, और हाईकोर्ट को इनहेरेंट पावर्स है आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 215 में भी पावर्स है उनको, तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया हाईकोर्ट ने। ये सारे देशवासियों को सोचने की जरूरत है। अब जो हो गया, आगे क्या। आगे पहली चीज आती है सुशांत सिंह की सुसाइड थियरी। सुसाइड थियरी में किसके बेस पे बना रहे सुसाइड थियरी, एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो डॉक्टर थे, यस क्या नाम है डॉक्टर का, सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता के पहले के स्टेटमेंट खुद स्टिंग ऑपरेशन में मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज 18 इन्होंने सबने एक्सपोज किया है, उसमें क्लियर आ गया है। वो खुद कह रहे हैं कि ये तो मर्डर का केस है। और जो एडवोकेट्स की टीम है, कई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से भी आए हुए यहां से, कल भी बहुत सारे थे, इन्होंने बहुत सुंदर जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट का। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वैल्यू लॉ के नजर में सेकेंडरी है, और उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बेस पे जो कंसर्न डॉक्टर है उसके ऊपर आरोपी को बचाने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने का केस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कल जजमेंट इन्होंने दिया है। अगर आई विटनेस की टेस्टिमोनी है, उस पॉइंट को अगर आपके पोस्टमार्टम में कवर नहीं किया गया, या आई विटनेस की टेस्टिमोनी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी साबित नहीं करती है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। आई विटनेस के स्टेटमेंट पे सजा देनी चाहिए। मर्डर केस का जजमेंट दिया है, वो हम मेरे जजमेंट में लिखने वाला हूं। अब आई विटनेस की टेस्टिमोनी क्या है। सबसे पहला विटनेस मॉर्चुरी के जो अटेंडेंट थे, क्या नाम है उनका, उन्होंने क्या कहा, उसके आंख ही काली हो गई थी, इस पे ऐसा मार लगा था।
उसके बाद में दूसरे फोटो कल दिनेश जी ने बताए, पैर टूटा हुआ था उनका। वो खुद कह रहा है कि मैंने पैर की हड्डियां क्रैक जैसा मारा हुआ है, उनका माथा जो वर्ड यूज कर रहा है। तो सुसाइड किया तो आंखों पे काला मारा, इसका क्या है उसके पास में? इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना सीबीआई के पास है, ना उस डॉक्टर के पास है। डॉक्टर ने क्या किया है वो तो उसके काउंटर एविडेंसेस है। तो जैसा मैंने बताया, रणबीर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही एक केस हुआ था जिसमें मर्डर को सुसाइड दिखाया, पहले मर्डर कर दिया, इसमें भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। सुशांत सिंह, इन्होंने नीतीश राणे ने टेस्टिमोनी में बोला है, नारायण राणे ने, कि दिशा सालियान के मर्डर के समय भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, वहां पर प्रेजेंट थे। उस दिन के सीसीटीवी गायब है, अटेंडेंस रजिस्टर गायब है, यहां तक कि उनकी फाइल भी डिलीट हो जाती है। तो सुशांत सिंह के जो पैर टूटने से लेकर जितने एविडेंसेस है, उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन ना सीबीआई दे पाई और ना ही इन्होंने जो नैरेटिव चलाया। देखिए, कॉमन मैन ये बात समझ ले, कॉमन मैन को गुमराह करने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए क्या करते हैं? हम भी क्रिमिनल लॉयर, हमको भी पता है क्या चलता है। कोई भी बिकाऊ कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया वॉरियर, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो, और मीडिया हाउसेस, इनको तैयार करने का, यूट्यूबर को तैयार करने का और स्टोरी चलाने की, पहले स्क्रिप्ट लिख लेने की। हाँ, वो मेंटल बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था, फिर एक डॉक्टर लेके आ जाएगा, वो उसका स्टेटमेंट दे देगा, फिर और एक अब हो गया। कॉमन मैन बेचारा कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन ये केस में इन्होंने जितनी स्टोरियां बताई, कोई कॉमन मैन सुनने को ही तैयार नहीं है। इनका मतलब माल बिका ही नहीं। सिर्फ बेचारे लोग प्रॉब्लम में कहा है कि जब वो मीडिया ट्रायल वाला विषय लेकर जब अर्नब गोस्वामी जी को दबाया गया, तब वो मीडिया का कैंपेन थोड़ा रुका। लेकिन अभी एक महीने पहले का स्टेटमेंट है सरकार के तरफ से नीतीश राणे जी का, बहुत जल्द आदित्य ठाकरे जेल जाएंगे। लेकिन हमारा कहना है बहुत जल्द यानी कब? बहुत सिंपल है। तो अभी दो चीजें हमको चाहिए, आरोपियों पे तुरंत कार्रवाई चाहिए, सीबीआई के अधिकारियों पे कार्रवाई चाहिए, और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए स्पेशल लॉ चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसे लॉ बनाए हैं। किशन भाई के केस में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ बनाया, गाइडलाइन दे दिया पूरे देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हर स्टेट को, अगर किसी केस में कोई आरोपी छूटता है तो उसके दो मतलब होते हैं। एक, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया। दूसरा, पुलिस ने गलत आदमी को आरोपी बनाया। यह भी तो हो सकता है ना कि एक आधा बेचारा इनोसेंट है, उसको ही आरोपी बना दिया। अब राजा की जान बचानी है तो आगे कर दो दूसरे को, जोकर लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइन दिया, आज के बाद जितने एक्विटल होंगे उस केस में पूरा इंक्वायरी की जाए। आयोग की गलती की वजह से एक्विटल हुआ तो आयोग पे कार्रवाई, और निर्दोष को अगर प्रोसिक्यूट किया होगा तो उसमें फिर उसको कॉम्पेंसेशन जो भी है उस पे भी एप्रोप्रिएट एक्शन का प्रावधान। ये अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे कई जजेस है कि जो ऐसे अच्छे अच्छे जजमेंट्स देते रहते हैं बीच में कभी कभार। अब हमको आरोपियों को जेल भेजना है, एक
और सीबीआई को मजबूर करना है, तो कानूनन तरीका क्या है? कानून आसान तरीका है। जिस कोर्ट के पास इसका ज्यूरिडिक्शन है, इसका ज्यूरिडिक्शन है मुंबई के स्पेशल सिविल जज सीबीआई कोर्ट, उस कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी एक प्रोविजन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें मैं अपने आदेश में लिख रहा हूं, हमारे सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कोई भी एक पर्सन एक अर्जी लगाएंगे और कोर्ट डायरेक्शन देगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है साकरी वसु का, ये आप सब लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने ऐसे जो भी केसेस होंगे सब केस में यूज कर सकते हैं। उसमें उस नीचे के कोर्ट के जज को अधिकार है। कॉमन मैन को क्या लगता है कि 156(3) का आरजीआई सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए होता है, ऐसा नहीं है। एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। 156(3) यूज होता है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर आदमी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, नीचे के कोर्ट को अधिकार देते हैं हम, वो मॉनिटरिंग करेंगे। अब मॉनिटरिंग का अर्जी लगेगा तो कोर्ट ऑर्डर क्या करेगा पता है? उस पर भी कई जजमेंट्स है, सबमिट द स्टेटस रिपोर्ट। ये रहेगा सबसे बड़ा हैमर, सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना है। और हम तो चैलेंज दे रहे, जो भी विटनेसेस है, जो हमारा प्रोसिक्यूटर्स है, इनका ओपन चैलेंज है कि आप कुछ भी रिपोर्ट सबमिट करो, आप कह दो कि हम क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, तब भी देख लेंगे। कर नहीं पाएंगे लेकिन उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। रिपोर्ट सबमिट करते समय उनको हर चीज कोर्ट के सामने देना है। हमने इतना इन्वेस्टिगेशन किया, प्राइमा फेसी हमको ये लगा, ये नहीं लगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, मैं आपको ऐसे चांद के मतलब तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। दो पॉसिबिलिटी है। कोर्ट में अर्जी लगने के बाद जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तो सीबीआई या तो क्या कर सकती है, आरोपी को अरेस्ट करेंगी, चार्जशीट फाइल करेंगी। वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि सारे सबूत ये आदित्य ठाकरे की तरफ इशारा कर रहे हैं और वो जल्दी गिरफ्तार होने वाले। अच्छा, आज तक उसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया आरोपी ग्रुप की तरफ से। कोई बात नहीं, वो अपना अपना उनका राइट है, वो जो कोर्ट में जाना है वो जाए या फिर नहीं जाए। तो अगर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया तो एक काम हो गया, थोड़ा बहुत जस्टिस मिल गया, आरोपी अरेस्ट हो गया। वहां रुकना नहीं, वो हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है। इधर चार्जशीट हो गया, नो प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2020 में रिया चक्रवर्ती में डायरेक्शन दिया, तुरंत इन्वेस्टिगेशन करो, रिपोर्ट सबमिट करो। उसका जो कंटेम्प्ट हुआ उसका क्या? और ये देश की जनता का, एक्टिविस्ट का, सुशांत सिंह के जो फैन हैं, एसएसआर वॉरियर्स हो, और भी जो भी लोग हैं, उनका समय पैसा वेस्ट हुआ, उसका क्या? कौन देगा कॉम्पेंसेशन? आईपीसी 218 में ऐसे सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। उसका ऑलरेडी केस फाइल किया जा चुका है अमित शाह जी के पास। उसका हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा केस लॉ के साथ पूरा। अगर केंद्र सरकार सीबीआई के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेंगे। तो ये वन पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, जो भी
कॉमन मैन हो, फैमिली मेंबर्स हो। 357(3) ऑफ सीआरपीसी का प्रोविजन है कि इन लोगों को कॉम्पेंसेशन देने का ज्यूरिडिक्शन उस क्रिमिनल कोर्ट के पास में, जो भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हम लोग जाएंगे उनके पास में इसका प्रोविजन है। पीड़ित, विटनेसेस, जो भी सफरर है, अब इनका कॉम्पेंसेशन कौन देगा? कौन देगा? इतना इनको न्याय में देरी हो गई, इनका इतना खर्चा हो गया, समय यह हुआ, वो देंगी सरकार। और सरकार किससे? वो सरकार मतलब हमारा ही पैसा है, टैक्स पेयर का। तो वो तो बेईमानी होगी ना कि हमारा ही पैसा लेंगी और उनकी गलती पे हमारे पैसे में से हमको कॉम्पेंसेशन देगी। पैसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार पहले पैसा देंगी उनके पीड़ित के परिवारों को, विटनेसेस को, उनको, और दोषी अधिकारियों से वसूल करेंगी। ये प्रावधान है। तो ये एक लाइन चलने वाली है। Nambi Narayan's case. Nambi Narayan's case. Yes. Case of Nambi Narayan for compensation direction by Nambi Narayan. Supreme Court. Yes, Nambi. Not only Nambi Narayan, there are many others. Various, but latest is Nambi latest. Narayan. नंबी नारायण के केस में 50 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिया था। पुलिस ने इलीगल उनको अरेस्ट किया था, जो रॉकेटरी करके मूवी बनाए थे। Yes. आर माधवन का है ना। यस। तो मेरे हिसाब से प्राइमा फैसी और प्राथमिक तौर पर ये 2-4 एक्शन टीम आगे बढ़ाएंगी। और एक, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। किसी को लगता है वो काबिल है वो भी कर सकते, दे आर फ्री। हमारा किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या? न्याय मिलना चाहिए। और ज्यादा लोग काम करें अच्छा है, उतने देर में हम दूसरा और एक जनहित का मुद्दा ले सकते हैं। आप लोगों को लगता है नहीं ठीक है ये लोग करने वाले, ये टीम बेटर है तो ये करेंगी, तो और आपके पास कुछ भी एविडेंसेस है वो सब दे दीजिए। इसमें ये भी प्रावधान है कि कोर्ट खुद एविडेंसेस रिकॉर्ड करेगा। आप लोगों के पास जो भी एविडेंसेस है, दिनेश जी आपके पास जो है, दीपाली जी, जो ऐसे जो भी लोग हैं, आप सब लोग कोर्ट में आकर आपकी टेस्टिमोनी रिकॉर्ड कर सकते हो। वो भी हम प्रावधान है। लेकिन वो कब जरूरत पड़ेगी? इन केस सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर बेईमानी करता है तो। और जैसा मैंने कल बताया, मुझे लगता है कि इस देश की सारी जनता निश्चिंत रहे। न्याय मतलब कानून में बहुत अच्छे प्रावधान है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं कि हमेशा रोते रहना, अरे यार हमारा कानून व्यवस्था ही गलत है। मैं इसमें से हूं जो अवेलेबल है उसमें से भी हम बेस्ट निकाल सकते हैं। हम यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ रोने के लिए नहीं बैठे हैं। रुदाली का कार्यक्रम नहीं चलता है हमारा। हमारा उद्देश्य क्या होता है? जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था वही बात इन्होंने भी कही थी, हेनरी फोर्ड ने। डोंट फाइंड ओनली फॉल्ट्स, फाइंड रेमेडीज, गिव सॉल्यूशंस। गलतियां बताना है तो कोई भी बता सकता है कि हाँ इसमें गलत हो रहा है। सॉल्यूशन बताने के लिए और सॉल्यूशन देने के लिए मेहनत लगती है, स्किल लगती है। और प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। इसको हमने अच्छे से एनालिसिस किया। और हम लोगों ने जो भी एनालिसिस किया, हम सिर्फ मतलब कोई कह रहा है हमारे पास आया करके हम इसमें नहीं आए। जब पहली बार हम ऑफिस में बैठे थे तो आशुतोष जी और प्रकाश पोरे जी और हमारे ऑफिस के जो भी टीम है, एक बार खड़े हो जाइए। इन लोगों ने, मेरे पास एक्चुअली समय नहीं था, आशुतोष जी को पता है, मैं मेरे प्रोफेशनल वर्क में बहुत बिजी था। इन लोगों ने कहा सर हमारा शाहरुख खान का केस चल रहा था, समीर वानखेड़े वाला। उन्होंने कहा सर प्लीज एक बार आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हाथ डालिए, वहां पर बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ। कहा ठीक है, हम आए। बाद में ये विषय निकला जनता की अदालत का। फिर उसमें जैसा शुरुआत हुई,
तो हमने आपके कहने पे ये नहीं किया। हम जब देखते गए, हमारा हमारा मतलब क्या है, देखिए अभी मैं आज जनता के जज के पोस्ट पे बैठा हूं, मुझे वो संयमित रहना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मेरा हमारा खून खौल रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा गुस्सा आता है, गुस्सा आना भी चाहिए आने के खिलाफ, लेकिन हमारा गुस्सा हम हिंसा में नहीं उतारते, उसको अहिंसात्मक तरीके से कागज पेन में उतारते हैं। अब बैठ जाए। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर हमको इस पे कहा कि ये मामले में आप आइए, इन्होंने सबने हेल्प किया, हम लोग आए, और हमने जब पाया कि ये लॉ में बैठता है, तब अबे हम खड़े हैं इसमें।